Good morning everyone. My name is Anjali, working as an assistant professor in RPIIT Karnal. Today I will discuss about the route of drug administration. इसके अंदर हमारे पास अलग अलग रूट्स होते हैं जो कि अगर हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करानी है बॉडी के अंदर तो उसके लिए अलग अलग रूट्स होते हैं, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन में देखें तो ये भी हमारे 2 टाइप से होती हैं और ये आगे हमारी फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है हमारे पास सिस्टमैटिक, एक होता है हमारे पास लोकल। लोकल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं स्किन टॉपिकल, इंट्रानेजल, ऑकुलर ड्रॉप्स, इन्हालेशन, ट्रांसडर्मल। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरेंटल। पेरेंटल के अंदर हमारे पास आ जाता है इन्हालेशन, इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा आर्ट्रिकुलर, इंट्राडर्मल। और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास ऑरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। देन अगर हम देखें कि हमारी जो ड्रग है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है हमारी बॉडी में, तो वो हमारी डिफरेंट टाइप्स जो हमने पढ़े उस टाइप से। अगर हम इंडिविजुअल देखें तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है जब भी हम रूट चॉइस करते हैं तो हमें क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। फिज़िकल और केमिकल नेचर हमें देखना पड़ता है ड्रग का क्या है उसके अकॉर्डिंग, और हमारा साइट क्या है, मतलब जहाँ पे हमने अप्लाई करना है, लोकलाइज है, वो सब चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती हैं। और कंडीशन देखनी पड़ती है पेशेंट की कि पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है। एक्यूरेसी देखनी पड़ती है डोज की। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। देन अगर हम ओरल रूट की बात करें, ओरल रूट में क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास एक कॉमन रूट है जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉमन रूट है। तो इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो ये वाया ओरल कैविटी, हम इसको थ्रू ओरल कैविटी ड्रग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है बॉडी में। ये सेफ़ होती है, सबसे पुराना मेथड है ये। इसमें पेन फ्री होती है, ये वाली रूट जो है वो पेन फ्री होता है, इजी टू टेक होता है, और इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो वो भी चीप होता है ये। और इसके अंदर कोई भी स्टरलाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्लो एक्शन देते हैं, ठीक है। एमरजेंसी के टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हमेशा, और कई बार क्या होता है इसकी वजह से वॉमिटिंग, नोइज़िया, ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास अगर कोई भी बीटर टैबलेट है, उसका नेचर बीटर है, तो उस टाइम पे थोड़ा अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग का इशू रहता है। और कुछ ड्रग्स क्या होती है एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं अगर वो एयर के कंटेक्ट में आ जाए। तो ये सब जो है हमारे कुछ डिसएडवांटेज पढ़े हमने, एडवांटेज पढ़े ओरल रूट के। थैंक यू।